देखो प्रभु, योग के 8 अंग हैं। ये बहुत अच्छा बताया महाराज ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बहुत बढ़िया। अब प्रभु, योग के जो अंग हैं इनके भी विभाग इनके भी विभाग हैं, इनके भी प्रकार हैं। प्रथम अंग है यम। देखो, इसके 5 विभाग हैं। अच्छा, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सुन लो सब लोग, बड़ी काम की चीज है महाराज। देखो प्रभु, 5 विभागों की जो 5 विभाग हैं वो हमारे जीवन में कैसे काम आते हैं। पहला काम आता है अहिंसा के रूप में। सुनो। अच्छा, अहिंसा क्या है? अहिंसा उसे कहते हैं जब शरीर, बाड़ी और मन से हम किसी का नुकसान करते हैं महाराज, किसी की हानि करते हैं, या भैया मन में किसी के प्रति बैरभाव रखें और राजनीति, कूटनीति के माध्यम से किसी का नुकसान कर दें, ये भी अहिंसा है। तो शरीर, बाड़ी, मन से सभी प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार करना, तो ये हिंसा हो गई। ठीक है। शरीर, बाड़ी, मन से किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना, या उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या अपनी वाणी से किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना, ये आपकी हिंसा है। इसकी जस्ट उल्टी अहिंसा है कि किसी भी प्राणी का शरीर से, वाणी से और मन से महाराज अहित करना, उसका अच्छा करना, उसका भला करना, उसको प्रसन्न करना, वो आपकी अहिंसा है। कि आपके प्रति किसी को भय ना हो, आपसे कैसा भी भय ना हो, आर्थिक भय ना हो। आप हो सकता है कि उसको गाली के माध्यम से ठेस पहुंचा दो, तो कोई व्यक्ति आपसे भयभीत ना हो महाराज। ये है अहिंसा। अच्छा, इसका दूसरा भाग है सत्य। सत्य क्या है? सुनो, सत्य की कई परिभाषाएं हमारे संत महात्माओं ने दी हैं। सत्य को हमने कई प्रकार से देखा है, जाना है। एक तो सत्य महाराज वो हो गया जो हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं और मुख से जो वाचन करते हैं या किसी को करते हुए देख लेते हैं, तो वैसा का तैसा हम किसी व्यक्ति के पास ट्रांसफर कर दें या किसी व्यक्ति के पास जाकर वैसा ही बोल दें, ये सत्य हो गया। उसमें किसी प्रकार का आचरण अलग से नहीं मिलाना, जैसा हमने सुना वैसा ही बोल दिया, ये है सत्य। देखो प्रभु, अब इसमें आध्यात्मिक अगर हम आधार देखें क्या है। देखो प्रभु, जिन चीज़ों को हम इंद्रियों से देख रहे हैं उनको ही हम सत्य मान लेते हैं, लेकिन सत्य इतना ही नहीं है प्रभु। सत्य वो भी सत्य है जब आप अपने गर्भ में थे और आपको कुछ पता नहीं था कितना कष्ट है, और उस कष्ट को आज भूल गए आप, ये भी सत्य है। देखो प्रभु, असत्य की जानकारी आपके पास हो सकती है, लेकिन सत्य की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। जिसे आप असत्य बोल रहे हो, जिसे आपने नहीं देखा, नहीं सुना, वो भी सत्य है, ध्यान रखो। अच्छा, एक होता है अस्त्य। तो अस्त्य का कई लोग बोलते हैं कि इसका मतलब है चोरी ना करना। देखो प्रभु, अस्त्य का सही शाब्दिक अर्थ देखोगे तो इसका शाब्दिक अर्थ पता है क्या है? कि देखो, कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी के अधीन है महाराज, ध्यान रखो। कोई ना कोई व्यक्ति, जैसे पुत्र हो तो पिता के अधीन है, ठीक है, माता के अधीन है, बड़े भाई के अधीन हो, तो किसी ना किसी व्यक्ति का कोई ना कोई स्वामी तो है महाराज जीवन में। अगर आप नौकरी करो तो आपका बॉस है, आपका ऑफिसर है, तो वो आपका स्वामी है। तो किसी भी वस्तु का ध्यान रखना, किसी भी वस्तु का अपने शरीर से ले लेना या फिर बिना स्वामी की आज्ञा के उस वस्तु का हरण कर लेना, छीन लेना, छिपा लेना, चोरी कर लेना, ये आपका अस्त्य है। इसको कहते हैं अस्त्य, यानी कि किसी की बिना इच्छा के कार्य करना, ये अस्त्य हो गया महाराज। जिसे हम लोग बोलते हैं चोरी। तो चोरी वस्तु की नहीं होती है, ध्यान रखना। चोरी मन की भी होती है, चोरी वाणी की भी होती है। जैसे आपने कुछ सुना और कुछ सुना दिया, ये तो आपने उसमें क्या किया, मिलावट कर दी, विद्रोह करवा दिया आपने, अशांति फैला दी समाज में झूठ बोल के। तो भाई वो आदमी आपको गाली दे रहा था जबकि नहीं दे रहा था, तो आपने क्या किया, उसमें आपने अपना कुछ मिला दिया महाराज, ठीक है। तो किसी की चोरी ना करना, बिना स्वामी के किसी वस्तु को स्पर्श ना करना, ये अस्त्य हो गया। अच्छा, उसमें एक ब्रह्मचर्य भी आता है। सुनो
प्रभु ब्रह्मचर्य को हमारे ऋषि मुनियों ने 2 प्रकार से समझाया। अच्छा कैसे समझाया महाराज सुनो। अच्छा कैसे समझाया प्रभु सुनो। तो ब्रह्मचर्य का एक तात्पर्य तो ये होता है कि ब्रह्म जैसा आचरण, जब ब्रह्म जैसा आचरण होगा तो आपकी जो 11 इंद्रियां हैं, एक मन और 10 इंद्रियां, ये आपकी संतृप्त रहेंगी, इनकी तृप्त रहेंगी महाराज। कब? जब ब्रह्म जैसा आचरण होगा, किसी प्रकार की वासनाएं नहीं होंगी, आपकी विशाल यात्रा नहीं होगी, मन की छोटी सी यात्रा होगी, प्रभु में बड़ा मन लगेगा और जितना मिलेगा उसमें कंफर्ट जोन में रहोगे महाराज, खुशी रहोगे आप। लेकिन समस्या पता क्या महाराज, समस्या यहाँ नहीं रुकती, समस्या और कुछ है। अब दूसरे शास्त्रों ने हमको इसको अलग प्रकार से समझाया। उन्होंने कहा बेटा ब्रह्मचर्य वह है जहाँ पर हमारी जो 11 इंद्रियां हैं वो हमारे नियंत्रण में रहे, वही ब्रह्मचर्य है। बस इंद्रियां आपने नियंत्रण कर ली, आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया। मान लो आपकी इंद्रियों की वासना बहुत तेज हो गई, आपने उन पर काबू नहीं कर पाया, आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया महाराज। अब देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, सबसे बड़ा ब्रह्मचारी पता कौन होता है? सबसे बड़ा ब्रह्मचारी होता है गृहस्थ। गृहस्थ से बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं है महाराज। अब आप बोलोगे कैसे? बताओ महाराज कैसे? मैं बोल रहा हूँ ब्रह्मचारी सबसे, गृहस्थ ही सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य है। कि मैं अगर वास्तविक ब्रह्मचारी अगर आपको बनना है तो भोग के बाद ही बन सकते हो। अगर आपने भोग नहीं किया तो आपकी इंद्रियां भटकती रहेंगी, कहीं ना कहीं मन में महाराज थोड़ा बहुत तो रहता है, कोई भी हो। जब आपको किसी वस्तु का अनुभव नहीं है तो मन तृप्त नहीं होता महाराज, इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध सब पवित्र नहीं होती। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में विवाह को भी संस्कार कहा गया है। देखो महाराज, जो व्यक्ति संस्कारों से गुजरता है, और विवाह को हमारे शास्त्रों ने हमको आदेशित किया कि बेटा 25 साल के बाद आपको विवाह करना है। जब हमको कानूनी मान्यता प्राप्त है तो ब्रह्मचर्य कैसे टूट गया? नहीं टूटा, वो संस्कार है। आप संस्कार को भोग रहे हो, आप अपनी पत्नी को भोग रहे हो, इसमें ब्रह्मचर्य टूटने का कोई सवाल ही नहीं है महाराज। किस लिए भोग रहे हो? इसलिए जैसे हमारा जो ब्रह्मचर्य और मजबूत हो जाए, हमें इसका अनुभव हो जाए। आप स्त्री को खूब भोगिए महाराज, और इतना भोगना पूरी अपनी जो वासना है पूरी तृप्त कर लो महाराज। अब तृप्त करने के बाद अगर वासना अगर आपकी और बढ़ गई महाराज, तो इसका मतलब है कि आप ब्रह्मचारी थे ही नहीं, कभी आप ब्रह्मचारी थे ही नहीं। आपने अपनी पत्नी को भोगा ही नहीं, आपके विचार और कहीं रहे, आपने अपनी आत्मा अपनी पत्नी में मिलाई ही नहीं, पत्नी को कभी चाहा ही नहीं, प्रेम ही नहीं किया। पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति का जो ब्रह्मचर्य है वो कभी ना टूटे, उसकी सेवा करते रहो, उनकी आज्ञा का पालन करते रहो, जो वो चाह रहे हैं उनकी ऐच्छिक जो क्रियाएं हैं वो उनका पालन करते रहो महाराज, उनकी इच्छाओं के अनुसार। ये पत्नी का कर्तव्य होता है। तो एक दूसरे जो पति और पत्नी होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, किसके? मोक्ष के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। पति को अगर मोक्ष मिलेगा तो पत्नी के कारण, अगर पत्नी को मोक्ष मिलता है, भगवत प्राप्ति होती तो पति के कारण, क्योंकि एक दूसरे की महाराज जो क्रिया है वो तृप्त हो रही हैं, जो वासनाएं इंद्रियां वो तृप्त हो रही हैं। और तृप्त का मतलब होता है कि हवन में सब कुछ जल रहा है, सारे निर्विकार जो भी विकार है महाराज, आप निर्विकार हो रहे हो, जो भी है सब जल रहा है। और जलने के बाद जो चीज़ मिलती है वो तो पवित्र होती है, ऐस है, राख है, जलने के बाद पवित्र हो जाती है महाराज, बन जाता है महाराज। तो इसलिए कहते हैं गृहस्थ से बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं है। देखो अगर गृहस्थ के नियम तोड़ते हो तो महाराज फिर आप ब्रह्मचारी नहीं हो, वो तो आप पहले भी तोड़ देते हो, वो तो 25 के बाद भी तोड़ देते, पहले ही तोड़ देते हो महाराज। लेकिन आगे में देखा है तो ब्रह्मचर्य किसे कहा गया? किसे कहा गया कि अपनी 11 इंद्रियों को नियंत्रित करना ही ब्रह्मचर्य है, ये कहा गया। अच्छा एक और आता है आप परिग्रह, ये क्या है? तो आप अगर आप पतंजलि को पढ़ोगे, पतंजलि ने हमको जो संपत्ति दी है उसका नाम है योग। जब उन्होंने इसकी स्थापना करी महाराज, इसको लेखन किया, तो उनके मन में एक ही बात थी महाराज कि व्यक्ति मन से तो भक्ति करता है, शरीर से भक्ति कैसे करे, शरीर के माध्यम से ईश्वर से कैसे जुड़े। इसके माध्यम से ये नई खोज थी व्यक्तियों के लिए कि शरीर के माध्यम से भी ईश्वर से जुड़ा जा सकता है। ध्यान रखना, स्वास्थ्य के माध्यम से, साधना के माध्यम से, योग का मतलब ही जुड़ना होता है। आप किसी से भी जुड़ जाओ महाराज, वो योग बन जाता है, जैसे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ठीक है। आप परिग्रह का मतलब होता है अनासक्त वस्तुओं का संग्रह करना। ध्यान रखना, तो ज्यादा धन का संग्रह करना और अनावश्यक धन का संग्रह करना या अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना ही आप परिग्रह कहलाता है, ठीक है। अब मान लो आपको जरूरत कितनी है महाराज, आप क्या चाहते हो लाइफ में? हमारा बच्चा हो जाए, उसकी पढ़ाई हो जाए, हमारा घर चलता रहे, माता पिता सुखी रहें, हमें धन की कमी ना रहे, कोई बात नहीं, आप मेहनत करिए,
चलो आपने इतना कमा लिया, अब इससे ज़्यादा जो आपकी इच्छा है महाराज, वो आप परिग्रह के नियम को तोड़ती हैं, वो आप अनुशासनहीन हो जाते हो महाराज। कई व्यक्तियों आज देखे होंगे नेताओं के इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं तो 10 बिल्डिंग पता चले कि अमेरिका में है, 5 बिल्डिंग सऊदी अरब में। क्या मतलब, क्या मतलब? ये तो राष्ट्रद्रोह हो गया। अरे आपको देश ने सब कुछ दिया, आपके बच्चे का खान पान रहन सहन सब कुछ, इतनी संपत्ति भगवान ने दी, इतनी कृपा करी है कि आपको किसी से मांगना ना पड़े। ठीक है, तो आप परिग्रह है। अगर आपने महाराज अनावश्यक वस्तु को संग्रह कर लिया, वही आपके दुख का कारण बन जाए। पता चले कि आपने 20,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, आप जेल में पड़े रहे 10-20 साल तक, क्या मतलब का? तो आप परिग्रह हमको क्या करता है, अनावश्यक वस्तुओं को संग्रह करने से रोकता है। उतनी लीजिए जितनी जरूरत है महाराज। अच्छा, तो ये महाराज आपके 5 अंग थे, किसके किसके थे? यम के, यम के। हो। अच्छा, दूसरा अंग क्या है?